नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। और चेहरे पे स्माइल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा, हम लोग बहुत दिन के बाद एक लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और कोई बकवास नहीं, शुद्ध रोड ट्रिप दिखाएंगे। तो इस बार की रोड ट्रिप है फिर से गुजरात की। जी हाँ, हम लोग गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में हम लोग इस बार जा रहे हैं किसी पर्सनल काम से राजकोट। तो चलिए हमारे साथ राजकोट। तो नोएडा से राजकोट जो है वो 1150 किलोमीटर है और हमने अपनी ये जो यात्रा है शाम को स्टार्ट की है 7:15 बजे। 7:15 PM हम लोग घर से निकले हैं और ये जो 1100 किलोमीटर की दूरी है इसे हम करीब 24 से 25 घंटे में पूरा करेंगे। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल शाम को 8 बजे तक हम लोग राजकोट पहुंच जाएंगे। इस यात्रा के दौरान हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यूज़ करेंगे और देवली, टोक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर होते हुए अहमदाबाद जाएंगे और फिर अहमदाबाद से राजकोट। फिलहाल शाम के 8 बजे है और हम लोग दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं और ये बदरपुर फ्लाईओवर है। इसको क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद आ जाएगा और फरीदाबाद से होते हुए हम लोग जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जिसके ऊपर मैंने पहले ही एक ब्लॉग बनाया था। और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे करीब 300-400 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग लाल सोत के पास एक्सप्रेसवे छोड़ करके निवई की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये GT रोड है, दिल्ली आगरा हाईवे। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फरीदाबाद। घर से करीब हम लोग 22 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अगर इस हाईवे पर कंटिन्यू कर जाएं तो 180 किलोमीटर पे आगरा है और 123 किलोमीटर पर मथुरा। नाउ वी आर क्रॉसिंग बल्लभगढ़ और कुछ किलोमीटर आगे से अब ये आगरा वाले हाईवे को हम लोग छोड़ करके फरीदाबाद बाईपास लेंगे। फरीदाबाद से करीब 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम लोगों ने नेशनल हाईवे छोड़ दिया और अब हाईवे के नीचे से हम लोग राइट टर्न लेंगे फरीदाबाद बाईपास पे। जगह का नाम है सीकरी और आगे यू टर्न लेकर हम लोग आ गए और हाईवे हमने छोड़ दिया। और अब जो है यहाँ से हम लोग, देखिए बोर्ड दिखने लग गया, दिल्ली अलवर, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो करीब 22 से 23 किलोमीटर है और ये फरीदाबाद बाईपास कहलाता है। ये हम लोग आ गए हैं फरीदाबाद बाईपास पर और ये है फरीदाबाद बाईपास और इस पे ट्रैफिक काफ़ी कम ही रहता है। लोग इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 15 से 16 किलोमीटर है। टाइम हो रहा है 8:40 और डिस्टेंस हमने घर से कवर कर लिया है 53। तो हम लोग पहुंच गए इंटरचेंज पर और यहाँ इंटरचेंज बहुत कंफ्यूजिंग है। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और इस एक्सप्रेसवे पर हम लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं टुवार्ड्स जयपुर कह ले या अहमदाबाद। ये एक्सप्रेसवे जो है टोटल 8 लेन का है जैसा कि यहाँ दिख रहा है और इस पर जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है। अब तो क्या है कि इस पर आराम से क्रूज कंट्रोल सेट कर देना है 100 पर और क्रूज करते हुए चलना है। रात के करीब 9:15 हुए हैं। 2 घंटे में हम लोगों ने करीब 130 किलोमीटर कवर कर लिया है और ऐसे ही हाथ पैर स्ट्रेच करने के लिए रुक गए। लवी अब पीछे बैठेगी, लवी की मम्मी आगे बैठेगी। और एक चीज़ मैंने नोटिस कीजिए आज जो इस एक्सप्रेसवे पर कि 2 रेस्ट प्लाजा मिले थे मुझे। 2 रेस्ट प्लाजा पीछे मिले थे लेकिन वो दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अब आगे देखते हैं कोई रेस्ट प्लाजा मिले तो।
बाकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, जर्नी स्मूथ है, हाईवे स्मूथ है। तो सोचना क्या है, अपन क्या किए हैं कि 110 112 पर क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है और आराम से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। चलो हो गया सुसु, चलो बैठो बैठो बैठो। अलवर वाले कट के पास ये फूड प्लाजा चालू हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी कुछ खाना पीना नहीं था तो हम लोग नहीं रुके। तो ये आ गया अलवर वाला कट। अभी हम लोग अलवर क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:40 और हम लोग घर से अभी तक 160 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। तो एक और रेस्ट प्लाजा आ गया अलवर के आगे। अभी हम लोग अलवर और दौसा के बीच में है, तो सोच रहे हैं कि कब चाय पी ली जाए, यहाँ रुकते हैं। तो रेस्ट प्लाजा पे अपन रुक गए। राजवाड़ा दरबार नाम करके ये रेस्टोरेंट है और अच्छी चीज़ क्या है, पार्किंग तो बढ़िया है ही। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ना चार्जिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ रही हैं, ये सब तो ज़रूरी ही है। चलो जी चाय पीते हैं। और इस रूट की बसें भी यहीं रुकती हैं। ये इंदौर जा रही है बस दिल्ली से। तो ऐसा कुछ व्यू है अंदर में। अभी नया नया खुला है तो काफ़ी साफ़ सुथरा है। गूगल की हरकत देखो, जब घर से हम लोग चले थे ना तो वो दिखा रहा था निवई वाला रूट, निवई से भीलवाड़ा, और अब दिखा रहा है कि जयपुर होकर भीलवाड़ा जाओ। अरे नहीं, जयपुर होके तो हम लोग गए हैं ना भीलवाड़ा होके। ये थोड़ा नया रूट हो जाएगा। अरे यहाँ लोगों को खाते हुए देख करके ना मेरे को एकदम ढाबे का रोटी और सब्जी याद आ रहा है। खाएंगे रात को 2 बजे 3 बजे कहीं देखेंगे ढाबा वगैरह खुला होगा ना तो खाएंगे। सेब टमाटर की सब्जी हैं? हाँ, सेब टमाटर की सब्जी मिल जाए ना तो अपन रात को 2 बजे भी कहीं भी रुक के खा सकते हैं। फिलहाल चाय फिनिश करते हैं, चाय फिनिश करके फिर आगे निकलते हैं। तो रात के करीब 10:40 हुए हैं। हम लोग 230 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और फिलहाल दौसा के आसपास है, दौसा पहुंचने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवेज बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। जो पुराने वाले जो हाईवेज रहते थे, जो शहर से होके गुजरते थे, उनमें अच्छे से पता चलता था कि ये अब शहर ये आ गया, अब शहर ये आएगा। हाईवेज पे क्या है ना, पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ। बस ये है कि टाइम बहुत सेव हो जाता है। हाँ, लेकिन वो मजा नहीं है पुराने वाले हाईवेज वाला। अरे वो मजा भी मिलेगा, अभी आगे मिलेगा। तो हम लोग दौसा पहुंच गए और ये दौसा वाला कट है। यहाँ से लेफ्ट वाला जो रोड है ये जयपुर के लिए निकलता है। तो जयपुर जाने के लिए यहाँ से आपको ये हाईवे छोड़ना पड़ता है। फिलहाल हम लोग इस हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे लालसोद तक, जहाँ तक ये हाईवे ऑपरेशनल है, और फिर लालसोद से हम लोग इस हाईवे से उतर जाएंगे। दौसा से 10 किलोमीटर आगे एक और रेस्ट प्लाजा। इस हाईवे पे अच्छा ये है ना कि हर 20 से 30 किलोमीटर पे आपको रेस्ट प्लाजा जो है वो बने हुए हैं। ये देखिए लालसोद के बाद हाईवे बंद किया हुआ है, रोड क्लोज्ड का बोर्ड। और अब यहाँ से हम लोग हाईवे से एग्जिट ले रहे हैं। इसके आगे आप इस एक्सप्रेसवे पे फिलहाल तो नहीं जा सकते हैं, अभी आगे एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब थोड़ा देखते हैं कितना तगड़ा टोल लगता है। 500-600 से कम तो नहीं लगेगा। तो हाईवे से एग्जिट हो गया अपना, अभी टोल का रिसिप्ट आया नहीं है। Exit the roundabout. और यहाँ से अपन किधर जाएंगे, इधर जाना है। और अब इधर से अपन चलेंगे निवई की तरफ। नाउ दिस इज NH23 जो लालसोद से जयपुर कोटा हाईवे को कनेक्ट करता है। इस पर अब हम लोग करीब 20-30 किलोमीटर चलेंगे। इस हाईवे की भी कंडीशन अच्छी है और ये नॉर्मल जो है 2 लेन हाईवे है। बीच बीच में जहाँ गांव या कस्बे आ रहे हैं वहाँ 4 लेन है।
तो NH23 का ये टॉल आ गया और आगे आई थिंक और कितने 4-5 किलोमीटर के बाद हम लोग जयपुर कोटा हाईवे पे पहुंच जाएंगे। लाल सौद से जो ये हाईवे हमने लिया NH23, इसकी कंडीशन तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे से बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि सामने से जब गाड़ियां आती हैं उनके लाइट जो है ना आंखों पे चमकती है। तो उसका कोई उपाय भी नहीं है, बस अपने लेफ्ट साइड में कंसंट्रेट करके चलते रहिए और थोड़ा डिपर मारिए अप डाउन। अगर सामने वाला समझदार होगा तो लो बीम में कर लेगा, और नहीं हुआ तो फिर आप भी अपना हाई बीम करके चलिए। तो हम लोग पहुंच गए कोठून, और यहाँ पर हमें जयपुर से कोटा जाने वाला हाईवे मिल गया। अब ये अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, सामने जो फ्लाईओवर है वही। यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं अब कोटा की तरफ। तो ये आ गया जयपुर कोटा हाईवे। रात के 11:45 हुए हैं, 12 बजने में 15 मिनट कम है। हम लोग घर से करीब 315 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं 3.5 घंटों में, 3.5 नहीं सॉरी 4.5 घंटों में। और ये सब पॉसिबल हो पाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से। अभी भी हम लोग एनर्जेटिक हैं, बच्चे भी सो नहीं रहे हैं, हम लोग मियाँ बीवी बात करते हुए गप मारते हुए चल रहे हैं। अब आगे इस हाईवे पे टोंक आएगा, निवई आएगा, देवली, और फिर देवली से हम लोग फिर एक दूसरा हाईवे लेंगे भीलवाड़ा के लिए। ये देखिए वनस्थली विद्यापीठ का बोर्ड लगा हुआ है। अब अंधेरे में क्या दिख रहा होगा। तो हम लोग अभी निवई क्रॉस कर रहे हैं एंड वीना इज वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ वनस्थली विद्यापीठ। कितने साल पढ़ी थी जी? मैं 15 साल पढ़ी हुई हूँ। पूरा बचपन और जवानी इसका यहीं गुजरा है। हमारी शादी भी जब तय हुई थी तो तुम वनस्थली में एमफिल कर रही थी। एमफिल कर रही थी मैं। तो शादी से पहले हम लोगों का मिलना जुलना जो है वनस्थली में ही हुआ था। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साथ। वनस्थली से मेरा बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि मैं जितना मैं अपने माँ बाप के घर नहीं रही हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं वनस्थली रही हूँ। तो मेरा मायका एक तरह से वनस्थली ही है। तो रात के 12 बजे हैं और निवई के पास एक ढाबे पे अपन रुक गए, क्योंकि बच्चों को अब नींद आ रही है तो गाड़ी में बेड बना लिया जाए। चलो सीट फोल्ड करो भाई। तो बेड तैयार है और अब बच्चे सोएंगे। चलो लवी सो जाओ। अरे शूज खोला छोटू, चलो शूज उतारो। चलो जी भाग्यवान बैठो, आगे निकला जाए। तो टोक के पास अपन रुक गए तेल लेने के लिए। ये बीपी का कोको पंप एक और मिल गया, बीपी मोटू का। हाईवे पे चलते चलते कभी कभी नहीं भी पता रहता है तो देखते देखते मिल जाता है। तो एक लिस्ट में और ये पंप जुड़ गया। और यहाँ घर ढाबा भी है, लेकिन घर ढाबा बंद है, तो अपन यहीं टैंक फुल करवा ले रहे हैं। हालांकि डीजल था अभी, बट अब बीपी का कोको पंप मिल गया तो भैया मिस क्यों करे। तो गाड़ी ने करीब 3300 का डीजल लिया है। एवरेज आया है जो है ना वो 21 का है, और मेरे ख्याल से ये एवरेज कम है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेसवे पर हमेशा 110 के ऊपर ही चले। 110, 115, अब लिमिट भी थी 120 की, बट इधर अब आ गए हैं ना, इधर नॉर्मल हाईवे पे, तो यहाँ 80 पे चल रहे हैं। तो अब इधर माइलेज 22 या उससे ज़्यादा आएगा। तो रात के करीब 12:15 हुए हैं, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इट्स 12:30, रात के 12:30 बजे हैं और अभी हम लोग टोक के पास हैं। अभी इसी हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। नींद आ नहीं रही है तो फिलहाल सोने का प्लान नहीं है। अदरवाइज हाईवे के किनारे आपको ये जो ढाबे दिख रहे हैं जहाँ कार्स खड़ी हैं, रात भर ये ढाबे चलते रहते हैं। इधर भी जाकर आप सो सकते हैं 2-3 घंटे फिलहाल, लेकिन अभी अपन चलेंगे।
तो रात के 1:20 हुए हैं और अभी हम लोग देवली पहुंचे हैं। और देवली में अब क्या करेंगे कि ये जो NH52 है जयपुर कोटा हाईवे, इसे हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग भिलवाड़ा के लिए स्टेट हाईवे 26 लेंगे। तो आगे से राइट टर्न लेंगे हम लोग स्टेट हाईवे पर। वैसे चाहे तो हम लोग बूंदी की तरफ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बूंदी के आगे कोटा, फिर कोटा से चित्तौड़गढ़ होकर भी भिलवाड़ा जा सकते हैं, बट वो रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो हम लोग ये स्टेट हाईवे वाला रूट लेंगे। और गाड़ी में सब सो रहे हैं, वीना भी सो गई है, बच्चे भी सो रहे हैं और मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ से हम लोग देवली टाउन में इंटर कर रहे हैं। ये देवली टाउन के अंदर से अब हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं SS26। इसे कोटा अजमेर हाईवे भी कहते हैं, बट ये है स्टेट हाईवे। रात के 2 बजे हैं और हम लोग अभी जहाजपुर पहुंचे हैं और यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं अब NH148D। ये हमें भिलवाड़ा ले जाएगा। स्वस्ति धाम। तो रात के करीब 2:45 बजे हैं, 2:48 टू बी प्रिसाइज। हम लोग अभी SH12 पे हैं, स्टेट हाईवे 12, जो शाहपुरा से भिलवाड़ा तक जाता है। और हल्की नींद आने लगी थी और सब सो रहे हैं, तो इधर कहीं सोने की सही जगह मिल नहीं रही है, तो मैं रुक के एक कप चाय पीने लगा एक ढाबे पे। भिलवाड़ा हार्डली अब यहाँ से 40-50 किलोमीटर है और उससे पहले करीब 20-25 किलोमीटर पे NH48 हमें मिल जाएगा, जो दिल्ली मुंबई ओरिजिनल हाईवे है, जयपुर उदयपुर होकर जो जाता है। तो एक बार NH48 पे पहुंच जाए, फिर वहाँ बड़े बड़े ढाबे और पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो उधर कहीं सो लेंगे। वैसे अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो उतनी दूर अपन ड्राइव कर सकते हैं। और ये देखिए, बच्चों का कोई भरोसा नहीं, 3 बजे रात को बाबू भी उठ गया। इसकी नींद बहुत अच्छी है, अब उठ के ये जो है यहीं कूद फान कर रहा है ढाबे पे। रात के 3:20 हुए हैं और स्टेट हाईवे 12 पर अभी है हम लोग फ़िलहाल। और ये सामने अब आ गया NH48, दैट इज़ दिल्ली मुंबई हाईवे। अब इस पे हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे और भिलवाड़ा पहुंच जाएंगे। भिलवाड़ा पहुंच ही चुके हैं। भिलवाड़ा हार्डली यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर होगा। तो भिलवाड़ा बाईपास पर एक होटल पे अपन रुक गए और अब यहीं पर रात को सोएंगे। अभी 3:30 बजे हैं, बाबू भी उठा हुआ है। अब देखिए, यहाँ इतनी सारी ट्रक्स हैं, लोग सो रहे हैं और यहाँ रात भर लोग आते जाते रहेंगे। ये ढाबा भी रात भर चलता रहता है, तो ये सब जगह सेफ होती है। और बाबू, अरे कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो। अभी यहाँ सोना है, खेलना नहीं है। तो यहीं अपन अभी 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे। तो गुड मॉर्निंग जी, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान। अभी हम लोग हैं NH748 पर और राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच में। एक्चुअली रात को जहाँ रुके थे हम लोग सोने के लिए, वहाँ बाबू ने सोने नहीं दिया, उछल कूद मचा रहा था, तो अपन यहाँ आ गए। वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर आ गए और यहाँ के आराम से 1.5-2 घंटे सोए। अभी सुबह के 6:15 हुए हैं। माहौल कुछ ऐसा है कि मैं तो सो के उठ गया, अब जो है वीना जो है वो सो रही है और दोनों बच्चे सो रहे हैं। फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर बैक ऑन द हाईवे। राजसमंद यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली और 35 to 40 किलोमीटर्स है और उसके बाद अपन कहीं रुकेंगे।
और ये आ गया भीलवाड़ा राजसमंद हाईवे का टोल गेट। ये हाईवे भी हमें अच्छी कंडीशन में मिला और कहीं भी ख़राब पैच नहीं था इस पे। और इस टोल के बाद आई थिंक और 15-17 किलोमीटर के बाद राजसमंद आ जाएगा। सो वी हैव रीच्ड राजसमंद, टाइम इज 6:40। तो राजसमंद इस हाईवे के दाहिने तरफ है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं नाथद्वारा की तरफ। नाथद्वारा इज अनदर 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और ये आ गया अजमेर से उदयपुर को कनेक्ट करने वाला हाईवे। अब यहाँ से हम लोग इस हाईवे को पकड़ लेंगे और इस हाईवे से ही हम लोग आगे नाथद्वारा, नाथद्वारा के बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद अहमदाबाद होते हुए राजकोट जाएंगे। राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में आपको दोनों तरफ मार्बल के शॉप दिख जाएंगे हाईवे के। ये एरिया जो है ना काफ़ी फेमस है पत्थरों के लिए। और राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में ये BPCL का एक कोको पंप है जो हाईवे के राइट साइड है और यहाँ से यू टर्न भी है। तो जब भी इधर आ रहे हो और आपको तेल लेना हो तो ये नोट कर ले ये जगह। तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में मैं एक जगह रुका हूँ। एक्चुअली कोई उठने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने कार के अभी शीशे वगैरह साफ़ किए। शीशे थोड़े गंदे हो गए थे। बाकी सब सो रहे हैं। अब उठेंगे तब कहीं रुकेंगे और कहीं रुक के फिर ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे। फ़िलहाल कोई उठने को रेडी है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। और सुबह सुबह अरावली रेंज की पहाड़ियों का नज़ारा देखिए, जो कि उदयपुर की पहचान है। टाइम हो रहा है सुबह के 7:15, 7:15 AM एंड वी आर अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स बिहाइंड उदयपुर। अगले 30-40 मिनट के अंदर अपन उदयपुर क्रॉस कर रहे होंगे। अब देखना है कि गूगल उदयपुर क्रॉस करने के लिए कौन सा रूट सजेस्ट करता है। कभी कभी तो ये सिटी के अंदर से भी ले जाता है, कभी कभी बाईपास भी दिखाता है। तो वीना सो के उठ गई और अभी अपन उदयपुर नहीं पहुंचे हैं। तो प्लान ये है कि उदयपुर से पहले किसी ढाबे पे रुकते हैं और अपन दोनों ब्रश कर लेते हैं। और ये लग रहा है सामने आ गया टोल प्लाजा। बच्चे तो अभी थोड़ी देर और सोएंगे। तो टोल क्रॉस हो गया। टोल के बाद ढाबा दिख रहा है जी। इधर ही रुक जाएं या कोई थोड़ा आगे ढंग का दिखे? आगे यहाँ भी तो कार वगैरह रुकी हुई है, एक दो ब्रश ही तो करना है। यहीं रुक जाते हैं। तो सामने हो गया टॉल और टॉल के बगल में ही एक है ये राज दिया रेस्टोरेंट, नियर डेलवारा टॉल, नाथद्वारा उदयपुर रोड। यहाँ अपन रुक गए, ब्रश करेंगे। और यहाँ जो है ना पोहा दिख गया। एक्चुअली अवीना को पोहा बहुत पसंद है, तो ब्रश करते हैं और पोहा खाते हैं। तो बाबू उठ गया तो इसको भी हम लोगों ने ब्रश करवा दिया। और फिलहाल जो है वो पोहा और चाय चल रहा है अपना। और लवी सो रही है, लवी उठने को तैयार नहीं है। तो लवी जब आगे उठेगी तब उसको ब्रश करवा दिया जाएगा। तो इट्स 7:45 और करीब आधे घंटे हम लोग रुके, ब्रश करके नाश्ता कर लिया, मूड फ्रेश हो गया। अब यहाँ से दौड़ते हुए निकलेंगे, उदयपुर क्रॉस करते हैं, बाईपास करते हैं।